टेंस कितनी चीजों से मिलकर बना है? टाइम और एस्पेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टाइम होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट, 4 एस्पेक्ट होते हैं कि नहीं? काम खत्म है तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। कर चुका, ये क्या होता है? काम खत्म। कर रहा, कंटिन्यूअस, कुछ समय से कर रहा। इंडेफिनिट, करता। अभी जानते हो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। है, था, करेगा, करा जाएगा, है कि नहीं? तो जब दोनों मिलता है तब ना टेंस बनता है। टेंस पहचानने का काम तो हम लोग कर चुके हैं। जैसे अगर आपने कहा वह तब नाश्ता कर चुका था, तो क्या है? पास्ट। था मतलब पास्ट टाइम में गए, वहां जब तब पे गए तो काम ऑलरेडी हो चुका था। पास्ट परफेक्ट। वह तब नाश्ता कर रहा था, तो ये क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूअस। तो वह तब नाश्ता कर चुका था मतलब पास्ट टाइम पे गए तो उस समय ऑलरेडी काम क्या हो गया था? खत्म, परफेक्ट था। वह तब नाश्ता कर रहा था मतलब वो काम जारी था। वह तब कई घंटे से वहां बैठा था, मतलब कई घंटे से तो बैठ भी चुका ना, काम परफेक्ट हो गया है ना। लेकिन अभी काम रुका नहीं था, चल रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो तभी नाश्ता किया, वो तभी नाश्ता किया। ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया कैसे? भाई उस समय क्या नाश्ता वो कर चुका था? नहीं, परफेक्ट नहीं था। क्या वो नाश्ता कर रहा था? नहीं। जब परफेक्ट भी ना हो, कंटिन्यूअस भी ना हो, तो क्या होता है? अनिश्चित। तब क्या होता है? अनिश्चित, इंडेफिनिट होता है। वह नाश्ता कर लिया है, वो नाश्ता कर लिया है। समझना है क्या ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो नाश्ता कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो नाश्ता कर रहा है, ठीक है ना। वो 2 घंटे से नाश्ता कर रहा है, तो 2 घंटे से नाश्ता कर भी चुका, परफेक्ट। और अभी भी कर रहा है यानी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह सुबह 8 बजे नाश्ता करता है, तो 8 बजे नाश्ता कर चुका है कि कर रहा है? दोनों में से कोई नहीं। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट, है कि नहीं? टेंस पहचानना है हम लोगों को, है कि नहीं? चलो बताओ, फोटो खींचो तो फिर बताते हैं। वह क्यों नहीं आया? कौन सा टेंस है? देखो, नहीं छोड़ देते हैं, आया। तो वो आ चुका था कि आ रहा था? दोनों में से कोई नहीं। तो पास्ट की बात है, उस समय क्रिया किस चरण में था? इंडेफिनिट। वो क्यों नहीं आया, है ना। माया परीक्षा पास कर गई, हाँ। तो पास में उस समय क्या पास कर चुकी थी? नहीं। क्या वो पास कर रही थी? नहीं।
पास्ट है और इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं? तो टेंस पहचानना सीख लिए हैं आप? तो देखो आप, अभी हम लोग दो टेंस के बारे में पढ़े थे ना। अच्छा, लोग गलती से क्या करने लगते हैं, इसको पास्ट परफेक्ट कह देंगे। पास्ट परफेक्ट क्यों कहते हैं? वो यहीं प्रेजेंट में ही खड़े होकर देखने लगते हैं। तो आज से देखोगे तो पास्ट का हर एक्शन खत्म हो चुका है। आज से नहीं देखना है, कहाँ जाना है, पहले उस टाइम में जाना है ना। पास्ट के उस टाइम पे जाके देखो क्या वहाँ काम खत्म हो चुका था या काम हो रहा था, दोनों में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है? डेफिनेट। अगर यही होता कि माया तब परीक्षा पास कर गई थी, तो तब पास्ट में गए, वहां पे ऑलरेडी काम, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट है ना। माया परीक्षा पास कर ली है मतलब प्रेजेंट टाइम, काम खत्म हो गया ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंस पहचानते हैं ऐसे। परफेक्ट टेंस में क्या पढ़े थे हम लोग? हैज, हैव, रिटन या बीन रिटन। रिटन किसके लिए? और बीन रिटन पैसिव के लिए। कंटिन्यूअस के लिए इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, है ना। ये बी का ही फॉर्म होता है ना। बी के बाद क्या होता है? राइटिंग, लिख रहा, एक्टिव है ना। लिख रहा क्या है? एक्टिव। और लिखा जा रहा बीइंग रिटन, ये क्या है? पैसिव। यही पढ़े हैं हम लोग, है ना। उसने नाश्ता कर लिया है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज had breakfast, he has had breakfast, उसने नाश्ता कर लिया है। वह उपन्यास पढ़ रहा या वह या माया तब इस उपन्यास को पढ़ ली थी। तो माया हैड रेड, माया हैड रेड दिस नॉवेल। माया तब इस उपन्यास को पढ़ ली थी, है ना। अगले शुक्रवार तक मैं इसे कर चुका होऊंगा। I shall have done it by next Friday, है ना। ये सब एक्टिव है, क्या है ये? एक्टिव है। क्या डॉक्टर को बुलाया गया है?
अब और डॉक्टर के साथ हैज लगेगा ना, हैज अ डॉक्टर बीन कॉल्ड, पैसिव है ना, तो बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज अ डॉक्टर बीन कॉल्ड। क्या किताब को बेच दिया गया है? क्या किताब को बेच दिया गया है? हैज द बुक बीन सोल्ड, यही होगा ना पैसिव वॉइस। क्या माया तब ऑफिस नहीं पहुंची थी? देखिए पास्ट परफेक्ट है ना, हैड माया नॉट रीच्ड द ऑफिस देन या बाय देन, है ना। क्या माया तब ऑफिस नहीं पहुंची थी? हैड माया नॉट रीच्ड द ऑफिस देन या बाय देन। क्या आपको उसके पहले, क्या आप उसके पहले, आपको उसके पहले नहीं बुलाया गया था? क्या आपको उसके पहले नहीं बुलाया गया था? हैड यू नॉट बीन इनवाइटेड बिफोर? हैड यू नॉट बीन इनवाइटेड बिफोर। समझ आ रहा है? क्या कार को तब तक नहीं धोया जा चुका होगा? क्या कार को तब तक नहीं धोया जा चुका होगा, ये भी तो पैसिव ही है, परफेक्ट है लेकिन फ्यूचर में है ना। विल द कार नॉट हैव बीन सोल्ड, have been washed? Will the car not have been washed by then? क्या कार को तब तक नहीं धोया जा चुका होगा? ऐसे ये सब हैं क्या चीज? परफेक्ट टेंस। हैज, हैव, हैड, विल हैव, है ना। रिटन कर चुका होगा एक्टिव, बीन रिटन किया जा चुका होगा पैसिव। उस इधर इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग तो लिख रहा, बीइंग रिटन तो लिखा जा रहा, एक्टिव और पैसिव। ये खूब अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हैं किस क्लास में, पीछे जो किए थे ना। अभी हम ये परफेक्ट का थोड़ा एग्जाम्पल आपको कंटिन्यूअस का बता दे रहे हैं, ठीक है। फोटो खींचना हो खींच लो। हम लोग नॉन फिनाइट में भी पढ़ चुके हैं, कर चुका होना हैव डन, और किया जा चुका होना हैव बीन डन, तो वही तो यहाँ है। लिख चुका था हैड डन, लिखा जा चुका था हैड बीन डन, लिख चुका होगा विल हैव डन, लिखा जा चुका होगा विल हैव बीन डन, वही ना। वही है जो हम लोग नॉन फिनाइट में पढ़े हैं। टू हैव रिटन लिख चुका होना, टू हैव बीन रिटन लिखा जा चुका होना, है कि नहीं। पास्ट होगा तो क्या आ जाएगा, हैड। प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, वो तो हैव का ही फॉर्म है ना। चाहे हैज लिखो, चाहे हैव लिखो, चाहे हैड लिखो, चाहे विल हैव लिखो, सब हैव का ही फॉर्म है। तो टू हैव डन कर चुका होना, टू हैव बीन डन किया जा चुका होना, वही हो रहा है ना। टू हैव डन कर चुका होना, टू हैव बीन डन किया जाएगा, टू हैव रिटन लिख चुका होना, टू हैव बीन रिटन लिखा जा चुका। उसी तरह से कंटिन्यूअस टेंस में भाई है के लिए इज, एम, आर होता है, था के लिए वॉज, वर होता है, आगे के लिए विल बी होता है। ये बी के ही तो रूप हैं। बी मतलब तो होना होता है, तो प्रेजेंट में है, पास्ट में था और फ्यूचर में होगा। बी मतलब होना। अब बी के ही तो सब रूप होते हैं, पढ़ चुके हैं ना। तो बी का ये रूप है इज, एम, आर, प्रेजेंट के लिए, इसका मतलब होता है। पास्ट का फॉर्म होता है वॉज, वर, इसका मतलब होता है था, और फ्यूचर का विल बी।
अब इसमें क्या है, अगर लिख रहा तो राइटिंग, और लिखा जा रहा पैसिव तो बीइंग रिटन। हम लोग पढ़े ना प्रेजेंट पार्टिसिपल राइटिंग लिख रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल बीइंग रिटन लिखा जा रहा। तो लिख रहा है तो इज राइटिंग, लिखा जा रहा है तो इज बीइंग रिटन। लिख रहा था वाज राइटिंग, लिखा जा रहा था वाज बीइंग रिटन, है कि नहीं? ऐसे करना। अब ये है जैसे वह तब टीवी देख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस समय गए हम, उस समय टीवी देखने का काम कंटिन्यूअस ही है ना। तो ही था है तो वॉज, ही के साथ वॉज, सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर होता है। ही वह वॉज वॉचिंग, देख रहा था टीवी देन। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? मैं कुछ लिख रहा हूं तो आई के साथ क्या होता है? एम, लिख रहा, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रहा हूं, है ना, मैं कुछ लिख रहा हूं। वह तब क्रिकेट खेल रहा होगा। He'll be playing, he'll be playing cricket। बाई देन कैसे होगा जी? तब तक थोड़ी है, तब, एट दैट टाइम, उस समय, देन या एट दैट टाइम, उस समय, है कि नहीं? वो तब क्रिकेट खेल रहा होगा। क्या आप अभी सो रहे हैं? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वह पहले आ जाता है। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में वह क्या आ जाता है पहले, फिर सब्जेक्ट आ जाता है। आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग, क्या आप अभी सो रहे हैं? क्यों इसकी निंदा की जा रही है? क्यों इसकी निंदा की जा रही है? why is it being criticized? why is it being criticized? देखो भाई, निंदा कर रहा एक्टिव, और निंदा किया जा रहा पैसिव। तो निंदा कर रहा होता तो क्रिटिसाइजिंग, निंदा किया जा रहा तो बीइंग क्रिटिसाइज्ड। समझ आ रहा है ना? वहां अनेकों तरह के खिलौने बेचे जा रहे थे है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अनेकों तरह के खिलौने, सब्जेक्ट है ना, अ वैरायटी मतलब कई तरह के, टॉयज, वैरायटी ऑफ टॉयज। अब प्लूरल है तो वर होगा ना, वर बीइंग सोल्ड, a variety of toys were being sold there, a variety of toys were being sold there। वहां अनेकों तरह के खिलौने बेचे जा रहे थे, हैं? अच्छा एक बात बताओ, फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव तो ठीक है, सही है, बनता है, लेकिन आमतौर पे पैसिव नहीं बनता। बनता है क्या? तब इसको सजाया जा रहा होगा, तब इसको सजाया जा रहा होगा। इट विल बी, अब देखो, सजाया जा रहा होगा, इट विल बी बीइंग डेकोरेटेड। आमतौर पे ऐसा लिखते नहीं है, रेयरली मिलता है, रेयरली ये क्या होता है? मिलता है।
इट विल बी बीइंग डेकोरेटेड देन। समझ में क्या रहा है? तो इसको लिख लो, ये क्या है? रेयर। क्या है ये? रेयर है कि नहीं? देखिए अभी हम लोग परफेक्ट पढ़ रहे हैं कि उसमें हैज हैव का, हैज हैव हैड का फॉर्म रहेगा, है ना? उसके बाद क्या होगा? ये होगा ना, हैज रिटन, हैव रिटन, हैड रिटन, लिख चुका है, लिख चुका था, ये ना। अच्छा, और कंटिन्यूअस में क्या पढ़े हैं अभी? कंटिन्यूअस में पढ़े हैं कि बी क्रिया, भाई इज एम आर वॉज वर बी क्रिया है ना, इज एम आर वॉज वर बी विल बी, है ना? बी के बाद आईएनजी वर्ब का, यही तो पढ़े हैं। एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, तो क्या बनेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो ये और ये, तो ये क्या बना? हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव, है ना? अच्छा, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो और बी भी हो, ऐसा एक चीज बताओ कि वो बी भी हो जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो जाए। बीन। क्या हो जाएगा? बीन, क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। तो बी भी हो गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? अब वर्ब का फॉर्म, ये बन गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। समझा क्या रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमको हम साइंस और मैथ्स पढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ। तो यही फॉर्म है किसका? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे वह 2 घंटे से यहाँ बैठा है, he has, भाई ही के साथ सिंगुलर हैज ही आएगा ना भाई। 2 घंटे से यहाँ बैठा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। he has been sitting, he has been sitting here for 2 hours। अब देखो एक बात, 2 hours, ठीक है? एक बात देखो, से समय के लिए, क्या किसके लिए? समय के लिए। तो से के लिए 2 चीज लिख सकते हो, फॉर भी लिख सकते हो, और कहाँ फॉर और कहाँ सिंस। देखो जैसे आप कोई चीज कहते हैं, जैसे आपने कहा क्या भकर भकर कर रहे हो, ध्यान दो इधर। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा 1994 से, तो वहां एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां से चीज क्या हो रही है? शुरू हो रही है। या जनवरी से, या सोमवार से, या 4 बजे से, या जन्म से, जब उसकी शादी हुई उस समय से, समझ रहे हो? या पिछले सोमवार से, पिछले सोमवार से, या 7 तारीख से, 7 जून से, है ना? सुबह से। तो उस वक्त तुम्हें पता चल रहा है कि कितना टाइम हो गया, अवधि कितनी है? अवधि नहीं पता चल रहा है, पता चल रहा है कि ये कितना अवधि है। केवल आपको ये पता चल रहा है कि सुबह से, तो सुबह से अब तक कितना टाइम हो गया मालूम नहीं, नहीं मालूम है आपको। केवल ये पता है स्टार्टिंग पॉइंट कि कहां से वो काम शुरू हुआ। तो 1994 से, तो पिछली जनवरी से, तो शुक्रवार से, तो 4 बजे से, तो सुबह से, तो जन्म से, उसकी शादी हुई उस पॉइंट से, उस समय से। तो ये तो पता चल रहा है कि वो काम कहां से शुरू, कहां से हुआ, लेकिन कितना समय अवधि हो गया, पीरियड ऑफ टाइम कितना हो गया मालूम चल रहा है? नहीं। तो वहां पे क्या लगाते हैं? सेंस, पॉइंट ऑफ टाइम, या कह लो स्टार्टिंग टाइम, है ना? जैसे सिंस 9 AM, सुबह 9 बजे से, सिंस जनवरी लास्ट, पिछली जनवरी से, सिंस मंडे से, सिंस 7 जुलाई, 7 जुलाई से। तो अच्छा, फॉर में क्या होता है कि ये नहीं पता चलता है कि कब से शुरू हुआ, केवल ये पता चलता है कि कितना समय हो गया, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। जैसे 4 महीने से, या कई साल से, या 10 हफ्ते से,
या 2 घंटे से या 15 मिनट से, तो आपको इतना पता लगे कितना समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम कितना है, तो 15 दिन, 3 महीने, 2 हफ्ते, 4 घंटे, कई साल। लेकिन कब से शुरू है मालूम नहीं है ना। तो जहाँ पीरियड ऑफ टाइम हो, क्या हो, हाँ, पीरियड ऑफ टाइम हो, वहाँ पे क्या लगाते हैं, फॉर। जैसे फॉर 10 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours, 5 घंटे से। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या लिखा था, 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि मालूम था। ये थोड़ी मालूम था कि कब से शुरू हुआ। समझ में क्या आ रहा है, मन नहीं लग रहा है क्या तुम्हारा, लग रहा है, अच्छा। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है, फॉर, और 2 घंटे से यहाँ बैठा है, ही हैज बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours। एक बात जान लो कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, इनका एक्टिव फॉर्म तो होता है, लेकिन इनका पैसिव फॉर्म नहीं होता, चाहे कोई भी हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इनका पैसिव फॉर्म नहीं होता। पैसिव फॉर्म रेयर है, पैसिव फॉर्म होता नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रवि तब कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। रवि तब कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, हाँ ना। तो रवि हैड बीन, अब देखो बीमार चल रहा था मतलब हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस, बीमारी से जूझ रहा था, है ना। कब से, फॉर कुछ दिनों से, फॉर अ फ्यू डेज। हिंदी में ना कुछ दिनों से बोलते हैं कुछ समय को, है ना। तो मैं भी लिख सकते हैं कि फॉर सम टाइम, कुछ समय से। समझ नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। मैं तब वहाँ 2050 से पढ़ा रहा होऊंगा। अब देखो, तब मैं 2050 से पढ़ा रहूंगा, मतलब 2050 से तब तक पढ़ा भी चुका हूँगा, काम खत्म भी, और अभी रुका नहीं होगा, अभी पढ़ाने का काम जारी रहे। तो इसका मतलब 2050 से पढ़ाना शुरू करके उस समय तक पढ़ा भी चुका है और अभी भी काम जारी है। परफेक्ट है ना, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई के साथ विल भी लगता है और शैल। तो आई विल हैव बीन टीचिंग, आई विल हैव बीन टीचिंग, I will have been teaching there. Then, तब, कब से। अब भाई साहब सिंस जो होता है ना, वो पीछे के समय, जो पास्ट का समय वहां से लिख लिया होता है। 2050 पीछे नहीं है, कहाँ है, आगे। तो फ्यूचर वाले में ना सिंस नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फ्रॉम 2050। आ समझ में। केवल ध्यान देना कि फ्यूचर का टाइम जो है, जो अभी आया नहीं है आगे आएगा, वहां से के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम, सिंस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। आप कब से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बताइए। सबसे पहले तो WH वाला एक्सप्रेशन, क्वेश्चन एक्सप्रेशन है ना। तो कब से, सिंस व्हेन, कब से मतलब ये सिलसिला कब से शुरू हुआ तैयारी करने का, कौन सा समय बिंदु से शुरू हुआ, या कितना समय अवधि हो चुका है, तब क्या होगा, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स। ऐसे बनता है, अरे समझ में।
तो हैज हैव हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हैव बीन डूइंग, हैज बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग, विल हैव बीन डूइंग। इतने समय से, इस समय से कर रहा हूँ, कर रहा था, कर रहा हूँगा। समझ में आ रहा है? चलिए फोटो खींचिए। क्या वह बहुत देर से सोया है यहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज ही बीन स्लीपिंग? क्या वह सो रहा है यहाँ? फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। समझ में आ रहा है ना? माया 10 दिन से दुकान पर नहीं आ रही थी। माया 10 दिन से दुकान पर नहीं आ रही थी। माया had not been coming to the shop for 10 days। है कि नहीं? अब एक बात तुम लोगों को समझना है, कुछ वर्ब होते हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता ही नहीं है, उनको नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कहते हैं। नो मतलब जानना, हैव मतलब रखना, बी मतलब होना, लुक मतलब लगना, थिंक मतलब लगना, हेट मतलब नफरत करना, लाइक मतलब पसंद करना, लव मतलब प्यार करना। ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता। अब समझ में आ रहा है? अब देखो इनके साथ कहानी क्या है। फोटो तो खींच लिए थे ना? नहीं खींचे थे ये? अब नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स का क्या हाल है? नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स, इनकी पूरी लिस्ट वोकैबुलरी वाली किताब में है ना? टॉपर्स वोकैबुलरी में है ना? टॉपर्स वोकैबुलरी में हमने लिस्ट दी हुई है किसकी? नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जिनका कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता, इस किताब में है। तो जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स हैं इनके साथ एक कहानी ये है कि अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस में बन नहीं पाएगा, तब इसको किस में बनाना पड़ता है? हाँ, इसको बनाना पड़ता है इंडेफिनिट में। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको बनाना पड़ता है परफेक्ट में। परफेक्ट तक ही रह जाता है क्योंकि कंटिन्यूअस उसका होता नहीं है। कहाँ तक रह जाता है? परफेक्ट। ये दिमाग में रहेगा? समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे क्या हैं वर्ब्स हैं। नो मतलब जानना, बी मतलब होना, है मतलब रखना, हेट मतलब नफरत करना, थिंक मतलब लगना, लुक मतलब लगना। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स हैं, उनका कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। तो अगर कोई सेंटेंस लिखा है और वो है कंटिन्यूअस हिंदी में, तो उसको कंटिन्यूअस में नहीं बना पाओगे, उसको किस में बनाना पड़ेगा? इंडेफिनिट में। और अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है हिंदी में तो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, उसको किस में बनाना पड़ेगा? परफेक्ट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? अब जैसे मान लो एक सेंटेंस में लिख के तुम्हें दिखा रहा हूं, जैसे माया रवि को 10 साल से जानती है। कौन सा टेंस है ये भाई? 10 साल से जानती है, तो 10 साल जान भी चुकी हो, अभी भी जान रही है, तो क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक बात जानो, अब इसमें वर्ब है जानना। नो मतलब जानना, KNOW, नो मतलब जानना। और आपको मालूम है कि ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है लेकिन कंटिन्यूअस का बन नहीं पाएगा। कहां तक रह जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट तक ही रह जाएगा। तो माया हैज
बीन नोइंग, ऐसे होना चाहिए था पर ऐसे होगा नहीं। माया हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। माया हैज नोन रवि फॉर 10 years। सिंस नहीं बेटा, समय अवधि है तो फॉर ना, सिंस कब लगता है जब स्टार्टिंग टाइम मालूम हो कि कहां से है ना। स्टार्टिंग टाइम का मतलब ये पर्टिकुलर समय बिंदु से, जनवरी से, सोमवार से, 1994 से, 10 बजे से। समझ में आ रहा है हैं? तुम नए बैच के हो ना? हाँ, तो नए बैच वालों को कहाँ समझ में आएगा ये सब? 25 जून वाले बैच में हो ना? इसमें कहाँ समझ में आएगा? हाथ उठा दिया कि समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि पूरा समझ में आ रहा है? पूरा आ रहा है, तब तुम बहुत तेज हो, है ना? समझ में क्या आ रहा है? माया रवि को 10 साल से जानती है। अब चलो, अगर मैं कहूं कि मैं आपको नहीं जानता हूं, ये बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट नहीं छोड़ देना होता है कि जानता हूं मतलब जान रहा हूं ना अभी भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन आपको मालूम है कि नो क्रिया का कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होता है, किस में करना पड़ता है? जब कंटिन्यूस में नहीं बनेगा तो किस में करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं? तो मैं आपको नहीं जानता हूं, आई एम नॉट नोइंग यू, ये कंटिन्यूस टेंस, इसको बनाना पड़ेगा आई। अब इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा है ना कैसे बनता है। आई डू नॉट नो यू, ऐसे बनेगा। समझ में क्या रहा है? नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स, सचिन 2005 से इसका मेंबर है। अब एक बात बताओ, कौन सा टेंस है ये? दो 2005 से इसका मेंबर है, तो 2005 से अब तक मेंबर हो चुका परफेक्ट, और मेंबर होने का काम अभी भी जारी है। तो क्या बनाइए? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो, बी मतलब होना, बी मतलब होना, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है ना, तो कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल होगा नहीं। कहां तक रह जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। सचिन 2005 से इसका मेंबर है, तो सचिन हैज बीन बीइंग, ऐसा होना चाहिए था ना, और ऐसा बनेगा नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है लेकिन परफेक्ट तक रह जाएगा, तो सचिन हैज बीन, सचिन हैज बीन इट्स मेंबर, सचिन इसका मेंबर है, रहा है सिंस 2005। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? नो जो होता है ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है कि नहीं? पी भी क्या है? नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। चलो, तुमने जिंदगी भर मुझसे नफरत किया है, तो है मतलब प्रेजेंट टाइम, नफरत कर चुके हो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है कि नहीं? तो यू हैव हेटेड, देखो नफरत किए हो लेकिन अब नहीं कर रहे हो, काम खत्म हो चुका है, अभी जारी नहीं है। तो यू हैव हेटेड मी ऑल माई लाइफ। अब एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम बचपन से ही मुझसे नफरत कर रहे हो। अब देखो, नफरत बचपन से अब तक कर भी चुके और अभी भी कर रहे हैं, तो ये टेंस क्या है? प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन देखो, हेट मतलब, हाँ हेट मतलब नफरत करना, हेट मतलब नफरत करना, ये क्या है? नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है ना, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब।
तो नॉन कंटिन्यूस वर्ब होने का मतलब हो गया कि भैया इसका कंटिन्यूअस ये कहाँ तक रह जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट तक ही रह जाएगा ना। तो हो जाएगा कि यू हैव बीन हिटिंग, ये नहीं होगा, क्या होगा, यू हैव यू हैव यू हैव हिटेड मी सिंस चाइल्डहुड। अब किसका चाइल्डहुड था, सिंस माई चाइल्ड, है ना। आ रहा क्या, आ रहा समझ में। मुझे लग रहा है कि वह ये बात भूल गया है। मुझे लग रहा है कि, तो आई एम थिंकिंग दैट, ये गड़बड़ है। कारण क्या है, थिंक मतलब लगना, जब थिंक का अर्थ क्या हो, लगना, तो क्या होता है, नॉन नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होता है। तो आई एम थिंकिंग नहीं होगा, क्या होगा, आई थिंक दैट ही हैज फॉरगॉटन दिस, ही हैज फॉरगॉटन दिस। आ गया ना समझ में। अब इंडेफिनिट टेंस आगे पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने क्यों लिखा आई थिंक, है कि नहीं। तो है क्या ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होने की वजह से प्रेजेंट किस में होना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो ना, लिखे ना कि कंटिन्यूअस वर्ब को किस में लिखना पड़ता है, इंडेफिनिट में। परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में लिखना पड़ता है, परफेक्ट, है कि नहीं। सीखना अलग बात है, लेकिन इस परफेक्ट तब होगा, मैंने ये जब इसके उस्ताद तब बनोगे जब बहुत क्या करना पड़े, अभ्यास। 500-600 सेंटेंस बनाओगे कम से कम, कितना, 500 सेंटेंस बनाओगे तब जाके क्या बनेगा, ये पक्का होगा। वह कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। अब ये बताओ ये कौन सा टेंस है, पास्ट। उस समय पास्ट में गए, वहां पे काम चल रहा था ना। लेकिन पता है सीम मतलब लगना, ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। क्या ये लिस्ट दी हुई है किताब में, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस तो बनेगा नहीं, किससे बनेगा। हाँ, तो अगर आप ये लिखेंगे ही वॉज सीमिंग तो गलत हो जाएगा ना। क्या लिखना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आगे पढ़ेंगे हम लोग। ही सीम्ड अपसेट, ही सीम्ड अपसेट, वो लग रहा था उखड़ा उखड़ा सा, है ना। मेरे 3 बच्चे हैं। टेंस क्या है ये बताओ पहले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन हैव मतलब पास में होना या रखना, ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होता है, नॉन कंटिन्यूअस। तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होने का मतलब कंटिन्यूअस है लेकिन बन नहीं पाएगा, किसमें बनाना पड़ेगा, इंडेफिनिट। तो मेरे 3 बच्चे हैं, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, सही है। आई हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना, आई हैव 3 चिल्ड्रन। अरे समझ में। हम लोगों के
पास। चेला कहाँ है आज? चेला, अच्छा। हम लोगों के पास यह गाय, हम लोगों के पास यह गाय 10 साल से है। बताओ तो। 10 साल तो रह भी चुकी और अभी रह भी रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूअस में नहीं बन पाएगा क्योंकि हैव है ना। है मतलब पास में होना या रखना। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है ना, ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तक ही रह जाएगा, कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। तो वी हैव बीन हैविंग, वी हैव बीन हैविंग, क्या हो गया? वी हैव हैड, वी हैव हैड दिस काउ, कितने से? फॉर 10 years। देखिए एक टाइम पे जब गए तो एक्शन ना खत्म था वहां और ना कंटिन्यूअस था, ना तो पूरा हुआ था और ना ही वो चल रहा था। जब दोनों में से कोई ना हो तो क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। तो देखो भैया, जैसे एक बात बताएं, हम लोग विल पढ़े हैं ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में विल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो उसमें पढ़े थे कि विल राइट, लिखेगा। फिर पढ़े थे कि विल बी रिटन, लिखा लिखा जाएगा। फिर पढ़े थे हम लोग विल हैव रिटन, लिख चुका होगा। और पढ़े थे विल हैव बीन रिटन, लिखा लिखा जा चुका होगा, है ना। फिर लिखे थे हम लोग विल बी राइटिंग, लिख रहा होगा। और फिर अगला क्या पढ़े थे हम लोग? विल हैव बीन राइटिंग, कुछ समय से होगा। असल में क्या है, ये सिर्फ विल के लिए नहीं है। कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब उठा लो, शैल उठा लो, कैन उठा लो, मे उठा लो, माइट उठा लो, कुड उठा लो, शुड उठा लो, कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब उठाओ तो उसके बाद इन्फिनेटिव के 6 फॉर्म्स आते हैं और ये 6 फाइनाइट फॉर्म बन जाते हैं। बन जाता है कि नहीं? तो विल राइट लिखेगा, विल बी रिटन लिखा जाएगा। इसी को फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसी को समझ में आ रहा है? इसी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये आपका हो गया एक्टिव करेगा और ये हो गया आपका पैसिव। यही जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यही आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये है एक्टिव और ये है पैसिव। लिख चुका होगा, लिखा जा चुका होगा। अच्छा, ये जो है ये लिख रहा होगा, ये क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हम पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का केवल क्या होता है? एक्टिव। इसका पैसिव पढ़े हैं ना अभी। और ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका भी क्या होता है? एक्टिव होता है। इसका भी पैसिव
समझ में क्या आ रहा है? फ्यूचर कंटिन्यूस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, है कि नहीं? तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये फ्यूचर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पढ़े थे, इसमें क्या था, विल हैव रिटन लिख चुका होगा, विल हैव बीन रिटन लिखा जा चुका, पढ़े थे कि नहीं? कंटिन्यूस में विल बी राइटिंग लिख रहा होगा, पढ़े थे कि नहीं? अभी विल हैव बीन राइटिंग कुछ समय से लिख रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़े थे कि नहीं? पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट में विल राइट लिखेगा, विल बी रिटन लिखा जाएगा। विल सेल बेचेगा, विल बी सोल्ड बेचा जाएगा। विल बाई खरीदेगा, विल बी बॉट खरीदा जाएगा। विल डाई मर जाएगा। विल बी किल्ड मारा जाएगा, विल बी किल्ड मारा जाएगा। समझ में क्या रहा है? तो ये हम लोग फ्यूचर पढ़ चुके हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर बात आएगी तो यही फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल डू करेगा, विल बी डन किया जाएगा। विल मेक बनाएगा, विल बी मेड बनाया जाएगा। विल गो जाएगा, अब विल बी गॉन नहीं होगा, क्यों? इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं होता। हाँ, तो विल टेल बोलेगा, विल बी टोल्ड बोला जाएगा। विल गिव देगा, विल बी गिवन दिया जाएगा। यही है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया? अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसके बारे में पढ़ना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे आपने कहा कि वह अंग्रेजी बोलती है, वो अंग्रेजी बोलती है, या हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना कि वर्ब जो होता है, क्या होता है? वर्ब। जैसे आपने लिखा राइट, तब जब क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, और आप लिख देते हैं क्या, राइट्स, जब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ऐसे बनता है, वर्ब कंपोनेंट इतना ही होता है। तो जैसे मान लीजिए वो अंग्रेजी बोलती है, तो आप लिखेंगे शी स्पीक। अब क्या है ना, ये एस लग जाता है किसमें, सिंगुलर में। तो शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। प्लूरल सब्जेक्ट है हम लोग, वी, तो यहाँ ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब रहता है, राइट है ना? वी स्पीक इंग्लिश, ये बात है। ये किस में होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना? एक होता है, इसको फोटो खींच लो, फिर मैं इसको बताऊं आगे, जगह बच जाएगा। अगर ये है अफर्मेटिव सेंटेंस लेकिन इम्फैटिक सेंस है, क्या है ये? इम्फैटिक, जोरदार। जैसे वह अंग्रेजी बोलती तो है, या हम लोग अंग्रेजी बोलते तो हैं, इम्फैटिक है ना? तो उसमें क्या होता है कि डू डज लग जाता है। डू पता ही है आपको। पहली बात ये जान लो कि इज, वॉज, हैज, डज, राइट्स, ये हमेशा याद रखो किसके लिए आता है? सिंगुलर कंपैटिबल के लिए। और आर, वर, हैव, डू, राइट, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल होता है कि नहीं? ये किसके लिए आते हैं? प्लूरल के लिए आते हैं। ये दिमाग में रहेगा। एक और बात, इसका अपवाद है आई। आई मतलब मैं। ये एम सिंगुलर लेता है, वॉच सिंगुलर लेता है, लेकिन बाकी स्थितियों में क्या लेता है? प्लूरल। हैव लेता है, डू लेता है, राइट लेता है। समझ में क्या रहा है ना? तो आई एक क्या है? अपवाद है। यू जो है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आप चाहे आप लोग, ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल कंपैटिबल वो भी लेता है। दिमाग समझ में आ रहा ना?
तो आपको करना ये है कि जब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का, तो डू डज हेल्पिंग वर्ब प्लस आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म बोले तो राइट, ये लिखना होता है। तो अंग्रेजी बोलती तो है शी, अब सिंगुलर है तो क्या है, डज। अब यहाँ स्पीक्स नहीं लिखना है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, शी डज स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती तो है। यहाँ वी प्लुरल है डू, अब डू डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी डू स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोलते तो हैं। अरे समझ में। अब देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या आ जाए नेगेटिव सेंटेंस, जैसे वो अंग्रेजी नहीं बोलती है, या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो फिर वही है, यही वाला फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये होता है। तो अंग्रेजी नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अच्छा मान लीजिए अगर क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलती है, या हम लोग अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी वही है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज लगा लीजिए, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लगा लीजिए, है ना। तो क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलती है, डज शी नॉट स्पीक, डज शी नॉट स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वर्ब पहले आएगा ना हेल्पिंग वर्ब, व्हाई डू वी स्पीक, व्हाई डू वी स्पीक इंग्लिश, ये है आपका क्या, क्या है ये प्रेजेंट डेफिनिट। ये सब क्या है एक्टिव, ये सब क्या है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के, ये एक्टिव फॉर्म है। क्या है एक्टिव फॉर्म। अब अगर इनका क्या लिखना हो पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म में बहुत सिंपल है, क्या इज एम आर, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बोले तो हो गया, ये पैसिव फॉर्म है कि नहीं। जैसे मान लीजिए लिखा है, तो इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता। लेकिन अगर अफर्मेटिव एम्फैटिक है जोर वाला, या नेगेटिव या इंटरोगेटिव है, तो उसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इंडेफिनिट टेंस का जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। समझ में आ रहा ना। जैसे यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन हियर। यहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, तो इंग्लिश इज नॉट स्पोकन हियर। क्या यहाँ अंग्रेजी
बोली जाती है। इज इंग्लिश स्पोकन हियर। यहाँ, क्या यहाँ, यहाँ, क्या यहाँ इंग्लिश नहीं, क्या यहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती है? क्या हो जाएगा? इज इंग्लिश नॉट स्पोकन हियर। यहाँ अंग्रेजी क्यों नहीं बोली जाती है? Why is English not spoken here? समझ में नहीं आ रहा है? पैसिव वॉइस में बस यही सिंपल क्या करना है आपको, इज एम आर प्लस वर्ब का लगा देना है, ठीक है कि नहीं? अब देखो, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, कुछ नहीं करना है। पास्ट इंडेफिनिट में वहां वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड पैसिव में, और इधर डू डज की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा? डिड। और यहाँ वर्ब का सेकंड, कुछ अलग नहीं। अब यहाँ फोटो खींचे तो मैं बता रहा हूँ, फोटो खींच लिए ना? हाँ, अब इसको क्या कर दो आप, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ कुछ नहीं करना है। अब सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, क्या लिखना है यहाँ? वर्ब का सेकंड वर्ब। और यहाँ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या कर देना है? डिड कर देना है, चाहे कैसा भी, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। समझ में आ रहा है? अब देखो, यहाँ कर दो वह अंग्रेजी बोलती थी, या वह अंग्रेजी बोली, तो शी स्पोक इंग्लिश, है कि नहीं? हम लोग अंग्रेजी बोलते थे, या हम लोग अंग्रेजी बोले, है कि नहीं? तो वी स्पोक इंग्लिश। वो अंग्रेजी बोलती तो थी, तो शी डिड स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलते तो थे, तो शी डिड स्पीक इंग्लिश। बस यही है। वो अंग्रेजी नहीं बोलती थी, या वो अंग्रेजी नहीं बोली, तो शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे, या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोले, तो वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलती थी, या नहीं बोली, तो डिड शी नॉट स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते थे, या क्यों नहीं बोले, तो वाई डिड वी स्पीक इंग्लिश। बस ये पास्ट टेंस हो गया। इधर पैसिव में क्या होगा? वॉज और वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, है ना? यहाँ अंग्रेजी बोली जाती थी, या यहाँ अंग्रेजी बोली गई, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश वॉज स्पोकन हियर। यहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी, या नहीं बोली गई, तो इंग्लिश वॉज नॉट स्पोकन हियर। क्या यहाँ अंग्रेजी बोली जाती थी, या बोली गई, तो वॉज इंग्लिश स्पोकन हियर। क्या यहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी, या नहीं बोली गई, तो क्या होगा?
वॉज इंग्लिश नॉट स्पोकन हियर। यहाँ अंग्रेजी क्यों नहीं बोली जाती थी, या क्यों नहीं बोली गई? तो वाई वॉज इंग्लिश नॉट स्पोकन हियर, ये है। अब सुन लो सुन लो सुन लो, बी क्रिया का और हैव क्रिया का, इन दोनों का जो इंडेफिनिट टेंसेस बनेंगे ना, वो अद्भुत होंगे, थोड़े अलग होंगे, है कि नहीं? उनके लिए अलग से जिक्र करना पड़ेगा इन दो वर्ब्स के लिए, है कि नहीं? बाकी वर्ब्स का ऐसे ही होगा, है कि नहीं? चलो लिखो, वह देर से आया। वह देर से क्यों आया? ही, वर्ब कैसे है? ही केम लेट। वाई डिड ही, वर्ब का फर्स्ट, वाई डिड ही कम लेट, केम नहीं है ना, है कि नहीं? वो तुमसे नफरत करता है। वो तुमसे नफरत तो करता ही है। वह तुमसे नफरत क्यों करता है? क्या वह तुमसे नफरत करता है? वह तुमसे नफरत करता है। He hates, वह तुमसे नफरत तो करता ही है। He does hate you, एम्फैटिक है ना, तुमसे नफरत क्यों करता है? Why does he, hates नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट, Why does he hate you, वो तुमसे नफरत करता, क्या तुमसे वो नफरत करता है? Does he hate you, समझ रहा ना? इस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? पैसिव वॉइस है ना, तो पैसिव वॉइस है तो बनाओ, when was this factory established या set up, वर्ब का समझ में क्या रहा है? मुझे इस बात के लिए सराहा जाता है, सराहा जाता है, ये भी पैसिव वॉइस है ना। आई एम प्रेज्ड फॉर दिस, आई एम प्रेज्ड फॉर दिस, पैसिव वॉइस है ना। क्या आपको बुलाया नहीं गया था उस कार्यक्रम में, ये भी पैसिव है ना। वर यू नॉट इनवाइटेड टू दैट फंक्शन, है ना, ऐसे समझ आ रहा है? पहले इसे उबाल लिया जाता है, इट इज बॉइल्ड, इसे उबाला जाता है फर्स्ट, सबसे पहले, है ना, ऐसे बनता है। चलो, हालत खराब हो गई है।
मैं कहा हूं कि तुम कमजोर नहीं हो, हालत कैसे खराब होगी। आगे कौन पूछ रहा है? हाँ क्या? अच्छा अच्छा, वाई वर यू इनवाइटेड? सी टुमारो। एक दिन इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो क्लास रखेंगे तो बुला लेंगे, ठीक है? बी और हैव के बारे में।